वेलकम टू द विनर कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट किया था। आज हम अपने नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? ये पूरी आपका चैप्टर किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ये एक प्रिंसिपल है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? दिस होल्ड्स द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट इज एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपको लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि ये आपकी इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी। दिस इक्वेशन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर? एंड ये आपको क्या बताता है प्रिंसिपल कि एटलीस्ट जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, जब भी हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इट विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 2 या 2 से ज्यादा, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजेक्शन। तो ये आपके एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल, X purchased goods rupees 10,000 in cash। पहले आपने वीडियोस देखी होंगी, हमने इस बात को पहले भी क्लियर किया था। इसके अंदर हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं। एक तो आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज हुई है, ठीक है, एंड कैश आउट, गुड्स आपके इनफ्लो हुए हैं और कैश आपका आउटफ्लो। क्लियर? अब हम अगर इस इक्वेशन में इसको डालते हैं, देखिए एसेट्स के कुछ सबहेड्स होते हैं। क्लियर? ये मैं अभी आपको रफ फॉर्मेट में बता रही हूं। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। गुड्स आपके क्या हैं? एसेट्स हैं। कैश भी आपका क्या है? एसेट है। क्लियर? लायबिलिटीज के सबहेड्स हो जाते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। कैपिटल आपको पता ही है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है एट द टाइम ऑफ कमेंसिंग द बिजनेस। एसेट्स के अंदर आपके फर्नीचर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गई। ये सब आपके किस हेड में आते हैं? एसेट्स में आते हैं। क्लियर? तो गुड्स आपके, गुड्स, कैश, फर्नीचर, अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इसको अप्लाई करते हैं, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 इन कैश, तो इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले गुड्स आ गए। गुड्स कितने के प्लस हुए? आपके 10,000 के। क्लियर? कैश आपने जो विदड्रॉ कराया है वो कितने से कराया है? 10,000 से। जो भी आपके विदड्रॉन का अमाउंट होगा वो हम ब्रैकेट में शो करेंगे। बाकी ना क्रेडिट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट आया है, ना कैपिटल पे कोई इफेक्ट आया है। क्लियर? अब आप जब इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के टाइम पर आपने देखा एसेट साइड में ही एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, तो इफेक्ट क्या होगा? निल। वही एसेट्स रह जाएंगे, वही लायबिलिटीज और कैपिटल्स रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि एसेट में एक बार आपका प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ है, तो इफेक्ट क्या हो गया? निल हो गया। क्लियर? तो इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि X started business with cash. X started business with cash, rupees 20,000. क्लियर? अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? X ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, कैश में हम 20,000 प्लस कर देंगे। आपको पता है कैपिटल कैश के कॉलम के अंडर ही आप कैश रिकॉर्ड करेंगे।
क्लियर। कैपिटल इंक्रीज हुई है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जब स्टार्टिंग के टाइम पर जो भी हम मनी इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी क्या बन जाती हैं, कैपिटल बन जाती हैं। तो कैपिटल में कितना मनी आ गया, 20,000। लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं आया, अदर और किसी भी हेड्स में कोई इफेक्ट नहीं आया। आपने देखा एसेट्स में भी 20,000 प्लस हो गया, कैपिटल में भी 20,000 प्लस हो गया, दोनों साइड्स में 20,000 प्लस हुआ है। तो ये जो इक्वालिटी है वो आपकी मेंटेन रहेगी। क्लियर है। इसी तरीके से हम फर्दर कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे जिन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में डालकर आपको दिखाएंगे। क्लियर है। उसके बाद मैं आपको अब ये पूरे फॉर्मेट के साथ एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि ये आपने देखा, अब मैं आपको पूरे फॉर्मेट के साथ पूरी एक एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर कर बताऊंगी। हम इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां हम लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद आपके आएंगे पर्टिकुलर्स। क्लियर है। उसके बाद आपके आएंगे एसेट्स एंड इधर हम लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्वेशन को लिखेंगे एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखिए एसेट्स के सब हेड्स आप कैसे लिखेंगे। एसेट्स के सब हेड्स आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनके सब हेड्स लिखते जाएंगे। कुछ कॉमन सब हेड्स चलेंगे जो हमेशा चलेंगे, जैसे कि आपका आ गया कैश, गुड्स। क्लियर। आपका कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो अपने एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आपने एडवांस में पे कर रखे हैं तो वो भी आपके एसेट हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। क्लियर। आप वो सर्विसेज ले सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसीलिए हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे एसेट्स हैं। क्लियर। आपका कोई फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो भी आपके एसेट्स हैं। तो एसेट्स के सब हेड्स जो बनेंगे वो कुछ गैप रखिएगा, वो आपके अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस, कुछ गैप रखिएगा वो आपके अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस बनते चले जाएंगे। लायबिलिटीज में मैंने आपको भी बताया, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए। क्लियर। तो लायबिलिटीज में अच्छा एक एसेट्स में आपके डेटर्स भी आ जाते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, और कोई भी शॉर्ट टर्म लोन हो गया जो आपने लिया है। कैपिटल के अंदर कैपिटल ही लिखा रहता है, इसका सब हेड नहीं होता कोई। क्लियर। तो कुछ ट्रांजैक्शंस हम करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन करी, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सपोज करो उसने 1 लाख रुपीज का बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख कैश में आ गया, 1 लाख आपका कैपिटल में आ गया। क्लियर है। इसको आपने इक्वेट कर दिया, दोनों तरफ 1 लाख है तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। इस इक्वालिटी के साइन को थोड़ा सा बड़ा करके शो रखिएगा, आपको हमेशा ये दोनों साइड इक्वल रखनी है। तो 1 लाख आपका कैश में आ गया, 1 लाख आपका कैपिटल में आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे आप लिखेंगे, सपोज करिए आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, परचेज गुड्स ₹5,000, 5,000 के आपने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स में आ जाएगा आपका 5,000। क्लियर। कैश में माइनस हो जाएगा 5,000 इन कैश।
कैश में माइनस हो जाएगा 5000 क्योंकि कैश में परचेज करे हैं, तो कैश चला गया, गुड्स आ गए। इसको हम फिर से इक्वेट कर देंगे। क्लियर है? यहां पर भी आपने देखा 1 लाख बन गया, यहां पर आपका 1 लाख है, तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे। आप हर ट्रांजैक्शन के बाद अपनी बैलेंसिंग कर चेक जरूर करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। हर ट्रांजैक्शन के बाद उसका इफेक्ट डालने के बाद आप बैलेंसिंग जरूर करिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। कोई भी आपको क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज द विनर कोचिंग क्लासेस। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। आप मुझसे क्लासेस के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी हमने गुड्स परचेज करे थे कैश में, अभी हम गुड्स परचेज करेंगे 1000 रुपीज में इन क्रेडिट। देखिए गुड्स परचेज करे क्रेडिट पर, गुड्स तो आ ही गए हैं तो 1000 तो इसके अंदर प्लस होगा ही होगा गुड्स के अंदर, गुड्स कॉलम के अंदर। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज करे हैं तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्रेडिटर्स का एक्सप्लेन किया था, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अब हमने परचेज करे हैं, अब हमारे को उन्हें पेमेंट करनी है तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई है, तो हमारे क्रेडिटर्स कॉलम में 1000 रुपीज प्लस हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम फिर से इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करके ये हो गया आपका 95, ये हो गया आपका 6000 इक्वल्स टू 1000 प्लस 1 लाख, दोनों इक्वल हैं। बैलेंसिंग हमने कर दी है। क्लियर है? उसके बाद फर्दर आपका कोई ट्रांजैक्शन आती है जैसे कि परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000 इन कैश। फर्नीचर परचेज करा है, 10,000 का फर्नीचर का कॉलम बना हुआ है, फर्नीचर के हेड में जाकर आप 10,000 लिख देंगे। कैश में परचेज करे हैं तो यानी कि कैश विदड्रॉ हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, तो कैश में से माइनस कर देंगे। अगेन इसको हम इक्वेट कर देंगे। 85,000, 6,000, 10,000 इक्वालिटी 1,000, 1 लाख। दोनों बैलेंसिंग करके चेक कर लीजिएगा, आपका बैलेंसिंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट हम कोई भी ले सकते हैं जैसे कि पेड रेंट रुपीज 1000। रेंट पे करा है तो कैश में से माइनस हो गया है। हमारे जितने भी, अब आप ये सोचेंगे कि ये रेंट और कहाँ जाएगा, ना कोई लायबिलिटी बढ़ी है ना कोई हमारे अदर कुछ एसेट्स में कुछ चेंज हुआ है, तो अब ये इक्वेट कैसे होगा। देखिए कैपिटल के अंदर हम कैपिटल के साथ साथ हम कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो हम कैपिटल से रिटर्न ऑफ करते हैं। क्लियर? तो रेंट पे करा है, एक्सपेंस है, तो ये भी हमारे किस में से जाएगा, कैपिटल में से जाएगा। हमारे कैपिटल में हमारे सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस भी आते हैं। क्लियर है? इसको भी इक्वेट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 84, 6, 10,000, 1000 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 99,000। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हमारी कोई इनकम है, सपोज करिए रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव करिए 2000 कैश में आ गया, रिसीव करिए इनकम है तो 2000 कैपिटल में ऐड हो गया। क्लियर है? इसको फिर से हम इक्वेट कर देंगे। ये आपका आ गया 86, 6, 10,000, 1,000 एंड 1,01,000। क्लियर है स्टूडेंट्स?
देखिए इसी तरीके से हमारी नई नई ट्रांजेक्शन आती चली जाएंगी और हम उनको इसके अंदर डालते चले जाएंगे। जैसे एक और हम लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000 फॉर 12,000। 10,000 के गुड्स हमने 12,000 में सेल कर दिए। अब देखिए गुड्स की वैल्यू कितने की थी, 10,000 की थी, तो हम 10,000 गुड्स में से माइनस कर देंगे क्योंकि गुड्स की वैल्यू 10,000 की थी, लेकिन हमने उन्हें 12,000 में सेल करा है। कैश में तो कितना आएगा 12,000, क्योंकि कैश में हमारे 12,000 इनकमिंग इनफ्लो हुआ है। अब 10 के गुड्स 12 में बेचे तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमारा कहां जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल में हमारी सारी इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं, तो ये हमारी इनकम है तो हमारी कैपिटल में प्लस हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है। 10,000 के गुड्स 12,000 में सेल करे, 10,000 उनका कॉस्ट प्राइस था, इसलिए गुड्स में से 10,000 माइनस करे हैं। 12,000 का कैश हमारे पास इनफ्लो हुआ है, इसलिए 12,000 कैश में प्लस करे हैं, और जो प्रॉफिट हमारा है वो हमारे कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करके हम देखेंगे कि हमारा बैलेंसिंग क्लियर है। गुड्स हम 1,000 के सेल करते क्योंकि हमारे पास गुड्स सिर्फ 6,000 के ही बचे थे, क्लियर है। तो हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, 1200 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया 9,872, क्लियर है। 1,000 के गुड्स चले गए तो गुड्स हमारे पास बचे 5,000 के, फर्नीचर है 10,000 का, यहाँ है 1,000 और इसके अंदर से 200 प्लस करेंगे 101,200, क्लियर है। एनी डाउट, एनी क्वेरी आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर है। एंड आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आगे की जो ट्रांजेक्शन्स हमारी आएंगी और भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, जिस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी ट्रांजेक्शन्स आएंगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Thank you students, and please like, share and subscribe my YouTube channel, that is The Winner Coaching Classes. Thank you for watching.